Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, and happy morning once again to the Viqar Ahmed show. First till sixth episode, you have come to know about the entire development of as an individual Viqar and what was the challenges he has faced. At the same time, आपने इस चीज़ को भी एहसास किया होगा. There are a lot of learning journey for each and every individual. और सबसे बड़ी बात हार ना मानने वाली जो बात मैंने जिस चीज़ को आजमाने की अपनी लाइफ में कोशिश की उसी चीज़ को मैं दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ. बिलीव मी, ये सारी स्टोरीज जो मैं स्टोरीज की सीरीज आपके सामने रख रहा हूँ, ये वो सीरीज रहेगी जिसके अंदर में आप अपने आप को उस जगह पे देख सकते हैं, अपने बच्चों को उस जगह पे देख सकते हैं और उसको देखते हुए बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें भी अपने आप की प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको एहसास हो कि किसी जगह पे रुकती नहीं है लाइफ, लाइफ मस्ट गो ऑन. बस आपको और हमारा सोचने का ज़रिया और अपने तरीके से काम करने का ज़रिया आपको ढूँढना पड़ेगा. I think that's all for that understanding for first till sixth episode. Coming back to the essence in the seventh episode, मैं इस चीज़ में आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत शिद्दत से एक एम्प्लॉई एक ओनर बन के काम करता है, लेकिन ये नहीं मालूम रहता है हमें और आपको भी नहीं पता चलेगा कि कब आपकी लाइफ में कौन सा ट्विस्ट आ जाएगा. 2013 में एक और ट्विस्ट आया, जिस तरह से 2003 में ज़ी एक्सेस ग्रुप के साथ आया था, उसी तरह से 2013 में मेरी इस लाइफ़ के साथ एक और ट्विस्ट आया, जहाँ मुझे मेरी जॉब को और जिसे मैं अपनी ओनरशिप वाली जॉब कहता था, उसे मुझे छोड़ना पड़ा. काफ़ी सारी वजूहात थी, मैनेजमेंट कॉल्स ऐसे थे जहाँ मैं नहीं चाहता था, जो मेरा कॉल बड़े इज़्ज़त के साथ में लिया जा रहा था, वो चीज़ मुझे ऐसे नज़र आई कि कहीं न कहीं उस लेवल को हम मतलब कहीं न कहीं टच करने पे छू नहीं पा रहा है वो. तो मुझे ऐसा लगा कि चलिए हमें अब अगला कॉल ले लेना चाहिए और 2013 नवंबर पे मैंने अपना रेज़िग्नेशन दिया, एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद में मैंने 1 महीना बहुत अच्छे से रेस्ट किया. और मुझे अच्छे से याद है जिस दिन मैं रेस्ट करते हुए लेटा हुआ था, बिकॉज़ आई बेस्ड इन दिस इंडस्ट्री एंड आई हैड हैंडल्ड द बिग ब्रांड कॉल्ड बेरेज़ा. तो लोगों को पता था कि वक़ार नाम का कोई प्राणी है. अब है ना, जब आप कॉर्पोरेट में एंटर करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, तो होता है ना कुछ नाम ऐसे रहते हैं जिसको लोग जानते हैं. और मेरी जो प्रीवियस वाली कंपनी थी बेलेज़ा, उसका एक सबसे बड़ी ख़ास बात क्या थी कि मैं उसका फ़ेस था, मैं उसके लिए ब्रांड था, मैं उसके लिए अपना मतलब एक एक ओनरशिप वाला प्रोडक्ट था जहाँ मैं मीडिया से मुख़ातिब होता था, जहाँ मैं लोगों से बात करता था, जहाँ बड़े-बड़े लोगों से मुलाकात होती थी, जहाँ सीएसआर एक्टिविटी पे मेरा बहुत रोल रहता था, जहाँ सोशल मीडिया के अंदर में या मीडिया के अंदर में बहुत ज़्यादा नाम जाता था, वीडियोज़ जाते थे, बाइट्स जाते थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैक्सिमम 80% मेरे ही जाते थे। तो लोगों को पता था कि एक ऐसे नाम का प्राणी हुआ करता है। तो मैंने एक छोटा-सा मतलब एक 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 सोचा कि चलिए ट्राई करके देखते हैं, मुझे नहीं मालूम कि शायद मैं कामयाब होऊँगा, नहीं होगा। आई जस्ट हैड अ वर्ड इन द मॉर्निंग, आई सेंट अ मैसेज टू मिस्टर सीकेके. आपने अगर नाम सुना होगा, नेचुरल्स ग्रूम इंडिया सैलून इंडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ओनर सीकेके, उनका नंबर मेरे पास था. आई जस्ट सेंट अ मैसेज टू हिम regarding that I'm looking for a change. So within if I'm not wrong, it was somewhere supposed to be in hardly a 2-3 minutes gap. He called me. Hey Viqar, how are you? It was not looking to me as like क्या वो मुझे जानते हैं, जिस तरह से उन्होंने मुझसे हाय और ये सब कहा और जिस अंदाज से उन्होंने मुझे एक फीलिंग दी कि ओ ही नोज मी और ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड ही न्यू अबाउट मी एंड माय पास्ट प्रोफाइल. तो ये सिलसिला जिस तरह से हुआ, "हे विकार, हाउ आर यू? एंड व्हाट आर यू डूइंग दीज़ डेज़? व्हाई यू वांट टू स्विच ओवर द बिग brand? You are the known player of that brand." I said, "There are a lot of ups and downs which is going on in the industry, especially in the brand, and that's how I want to, I took a call. It's subject to you. If there is any opportunity, I want to continue that." So बोले, don't worry, we are really looking for somebody who is taking care of this opportunity. You are a known face of the industry and we want you such type of faces in my brand. You know about naturals, my HR team. Is it possible? Can you come down tomorrow to Delhi? I said, unfortunately, because it was already a plan for my family member who was suffered with cancer, and I was supposed to be tuned to meet him tomorrow to Bombay. So I said, is it possible? Can we meet day after? From Bombay, I will travel from there to Delhi. He said, no, don't worry. By evening, I will be moving back to Chennai. So let's do it one thing. I will supposed to ask my HR team to connect to you.
सो वो एचआर टीम से कनेक्ट हुआ और यकीन मानिए 2 दिन के अंदर में फाइनल हुआ एंड आई वाज़ अपॉइंटेड एज़ अ टेरिटरी मैनेजर फॉर अ रीजन कॉल्ड सेंट्रल इंडिया। I in hardly a 2 days time। सो कहते हैं ना कि वही जो आपने हमेशा जो एक अपना अपने अंदर में जो दिमाग में एक जो क्लोन बना के रखा है कि नहीं हम कर सकते हैं, तो करने में क्या है? हार थोड़ी ना मानना है। आपने ज़िंदगी में कुछ किया है, कोई भी ब्रांड आपको हायर कर लेगा अगर आप में काबिलियत है तो। ये थोड़ी ना देखा है उसने कि आपने एमबीए किया है या नहीं किया है, बट आपने काम जिस लेवल पे किया, आप तो एमबीए को पढ़ाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आपके दिल को छूती है और ये हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन का ज़रिया बनती है। देखिए एक बात तो याद रखिएगा, जो कोई भी मुझे सुन रहा है, एक बड़ी 100% 1000 गुना की बात आपको मैं बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि एमबीए करना गलत है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। मैनेजमेंट स्टडीज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि हर ब्रांड के लिए एक स्ट्रैटेजी और ये सब डिज़ाइन करनी पड़ती है। बट यकीन मानिए जो सिर्फ़ स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करता है पेपर पे, उसमें ये काबिलियत भी होनी चाहिए कि वो मार्केट में उसको उतार सके। तो ये वो कुछ बातें थी मुझ में, जो मेरे ब्रांड को नज़र आई, जो उसे लगता था कि विकास सिर्फ़ बोलता ही नहीं है, लिखता भी है और साथ-साथ में इस चीज़ को अचीव भी करता है, वो चाहे उसे कैसे भी करना पड़े। जिस चीज़ को ठान ले, वो कर ले। तो यही सारी बातें मेरे लिए बड़ी काम की रही। मैं एक बात आपको पिछले एपिसोड में बताना भूल गया, जिस तरह से मैं सीएसआर एक्टिविटी में सेंट्रल जेल ऑफ अहमदाबाद गया था, वहाँ मुझे कामयाबी मिली। एट द सेम टाइम काफ़ी सारे कॉलेजेस में मुझे अपने ब्रांड ने भेजा था, जिस जगह पे मैं ब्रांड पे जाके हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ये टॉपिक्स के ऊपर पे हाउ टू क्रिएट योरसेल्फ दैट हू यू आर, ऐसे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर पे मेरे सेशंस होने लग गए टू इन ऑल द मैक्सिमम बिग बिग मैनेजमेंट कॉलेजेस आल्सो, जहाँ मैं काफ़ी सारे लोगों को जाके इन इन टॉपिक्स के ऊपर पे लोगों से डिस्कशन करता था एंड बिलीव मी द डिस्कशंस वर सो लाइवली दैट एवरीबॉडी डोंट वांट टू लीव द सेशन। बोरिंग वाले सेशंस तो मेरे कभी आज तक नहीं हुए। तो वहाँ भी मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि मैंने सिर्फ़ एक कॉमर्स ग्रेजुएट का बच्चा था, जो एक पापा का नालायक बेटा था, उस बेटे को बड़े-बड़े कॉलेजेस अब इनवाइट करने लग गए और उसे भी मौका मिलने लग गया कि वो कुछ करे। एंड यकीन मानिए वो बहुत हद तक कारगर सिद्ध हुआ लाइफ़ के लिए, क्योंकि जब आप किसी को मोटिवेशन देते हैं ना, यकीन मानिए उसका हज़ार गुना मोटिवेशन उसके अंदर में पैदा भी होता है। क्योंकि वो आपके लिए सिर्फ़ एप्रिसिएशन का भूखा रहता है। तो ऐसे मामले भी थे जो मैं आपको पिछले एपिसोड में बताना भूल गया। चलिए एनीवेज़, तो ये सिलसिला हुआ, मुझे जॉब मिल गई, मैं एक अच्छे प्रोफ़ाइल पे ऐड हुआ और जैसे आप कहते हैं ना कि आपको आपके अंदर में जो कीड़ा रहता है, आप कनेक्ट करना जानते हो। तो जब कंपनी को पता चला 2 साल के अंदर में कि 1 साल के अंदर ही कि विकास टेरिटरी के लायक नहीं है, इसे कोई बड़ी पोज़ीशन देनी चाहिए, तो उन्होंने उस 2 बार में मुझे चेन्नई बुलाया, हमने बैठ के डिस्कशन किया, उन्होंने मुझे दिल्ली की अपॉर्च्युनिटी दी, उन्होंने कहा कि तू नॉर्थ साउथ हैंडल कर। बट अनफॉर्च्युनेटली उस 1 साल में मैं काबिल, मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं मैं नहीं कर पाऊँगा बिकॉज़ मेरे परिवार में कुछ ऐसी दुविधाएँ थी, मेरा डैड वाज़ नॉट वेल एट दैट टाइम, तो मैंने उस दौर को मैंने अपने लिए सँजो के रखा और मैंने अपने पेरेंट्स को टाइम दिया। और मैंने कंपनी को कहा कि आप मुझे 3-4 महीना दें, तो फिर उसके बाद मैं बिल ठीक हुआ। उस 3-4 महीने के वक़्त के पहले कंपनी ने किसी वाइस प्रेज़िडेंट को ऑफ़र कर दिया था, जो इंडस्ट्री के तो नहीं था लेकिन ठीक है, आ गया था। बट आई वाज़ सपोज्ड टू रिपोर्ट ओनली टू सीईओ। तो मेरा चल रहा था ऐसा, लेकिन 3 महीने के बाद में ऐसा हुआ कि जिस बंदे को अपॉइंट किए थे उसे निकालना पड़ा बिकॉज़ ऑफ हिज़ बैड बिहेवियर। तो 3 महीने 4 महीने के बाद में मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली एज़ एन एजीएम ऑपरेशंस एंड बिज़नेस डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ साउथ। अब जो बंदा अपने आरएम्स और एजीएम्स के साथ में उठता-बैठता था, अब उसकी प्रोफ़ाइल सीधे जीएम ऑपरेशंस के ऊपर पे हो गई, बिज़नेस डेवलपमेंट पे हो गई। अब आरएम्स जो थे उसको रिपोर्ट करते थे, मतलब विकार को रिपोर्ट करना चालू कर दिए। मेरा परफ़ॉर्मेंस लेवल बढ़ गया, मेरा एटीट्यूड में चेंज आ गया, मेरा मेरा एक बिहेवियर में एक पॉज़िटिव एटीट्यूड आ गया कि ठीक है, जो नहीं कहते थे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैंने तो ये तो सोचा था कि मैं कर पाऊँगा। और उस कर पाने की शक्ति इस लेवल के ऊपर पे बढ़ गई कि मैं इतने बड़े ब्रांड के अंदर में, जिस ब्रांड को 163 आउटलेट उस ज़माने में कहा करते थे, लेकिन जब तक हमने जॉइन किया उसको इस लेवल पे पहुँच गया वो कंपनी के हमने 600 जब आउटलेट हुए, तब तक मैंने उस ऑर्गनाइज़ेशन में काम किया। तो सन 2013 से लेके 2017 तक मेरा नेचुरल्स में बहुत अच्छा योगदान रहा। कॉर्पोरेट ने मुझे कई बार मौके दिया कि मैं किसी बड़े-बड़े ब्रांड्स को जाके मुलाकात करूँ, उनसे मीटिंग्स हो, बड़े-बड़े इवेंट्स के अंदर में मुझे हमेशा बुलाया गया। कई कॉलेजेस में मुझे सेमिनार्स लेने के लिए रिप्रेज़ेंट करने के लिए कहा।
कंपनी ने खुद मुझे ये कहा कि विकार यू डोंट रिक्वायर एनीबॉडी फ्रॉम अ कॉर्पोरेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉन्च इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सीके के मुझे हमेशा एक ही बात कहते थे कि विकार तुम अकेले में ही बहुत कुछ कर सकते हो। आई विल ओनली कम नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ओपन 25th आउटलेट इन योर रीजन। तो उनकी वो बात थी और मैंने वो बात को भी पूरी की और मैंने 25th आउटलेट में उनको बुलाया। उससे पहले 24 आउटलेट मैंने अकेले ने लॉन्च किया, जिससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ये मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी लर्निंग्स थी और उस लर्निंग्स को संजोते हुए हम आगे बढ़ रहे। तो ये नेचुरल्स का दौर यहाँ खत्म हुआ। 2017 में मैंने इस जॉब को छोड़ा। इसके बाद में मैं अगले एपिसोड में जब आपको मिलूँगा, तो इससे पहले की जर्नी जैसे मैंने कहा कि आपकी जर्नी में कैसे ट्विस्ट आता है, टेरिटरी मैनेजर से आप एक जीएम ऑपरेशंस बन जाते हैं। उसमें कई लोगों से आपकी मुलाकात होती है और आपकी पहुँच जो होती है वह बढ़ते जाती है और आपकी लर्निंग्स बढ़ते जाती है। और ना करने वाली और ना कहने वाली जो शक्ति आपके अंदर में थी, वो और ज़्यादा पॉज़िटिविटी की तरफ में बढ़ते जाती है और आप बोलते जाते हो कि नहीं ये तो मैं भी कर सकता हूँ। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अब ये है ना आसमानों में उड़ने वाला दौर यहाँ से शुरू हो चुका था। कमिंग बैक टू द एसेंस इन द नेक्स्ट एपिसोड, हम अगले एपिसोड में बहुत कुछ नया जानेंगे और इस पूरे एपिसोड में जो इंस्पिरेशन आपके लिए था, शायद ये था कि ना न कहने वाला बंदा बहुत कुछ कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। विल कैच यू सून। स्टे ट्यून्ड।